दोस्तों अगला अपना सेगमेंट आता है सर्कुलर मोशन में सबसे काम की चीज़। सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट घूमता है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली, उसकी मोशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है। स्ट्रेट पाथ पे तो सीधा जाता है, वो हमेशा ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ तो घूम रहा है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली। इट मीन्स इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन। भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज होना। लेट्स से जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट इस पाथ पे जा रहा है। अब इस केस में मान लो उसका जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज अपन मान लेते हैं ना, इस तरह से। तो देखो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी हमेशा याद रखना टेंजेंशियल आती है। तो देखो वेलोसिटी हमेशा ऐसे आएगी। तो देखो वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, यहाँ प्लस जे के माइनस आई के माइनस जे के प्लस आई के। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, वैल्यू चाहे सेम हो या चेंज, उससे मतलब नहीं, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। इट मीन्स डायरेक्शन चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, और जब जब वेलोसिटी चेंज होती है हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ध्यान रखना सर्कुलर मोशन कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दो चीजें होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, जिसका एक और नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दो तरह के एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में लगते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम से पता चल रहा है ये टेंजेंट के अलोंग लगता है ना, ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। और रेडियल एक्सेलरेशन नाम से पता लग रहा है अलोंग रेडियस ही लगता है। ठीक है, क्या काम करता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्पीड चेंज, है ना, ये स्पीड चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, घूमते घूमते इसकी स्पीड v से 2v 3v 4v ऐसे हो जाए, या 4v से 3v 2v v हो जाए, तो ये सब काम इसने किया। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन केवल स्पीड को अफेक्ट करता है, केवल स्पीड को, है ना। तो जो स्पीड, इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा देखो, dv बाई dt, मतलब v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ही तो स्पीड बोलते हैं। मतलब स्पीड चेंज होने की रेट टाइम के साथ, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। या d2l बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेंथ कवर होने की रेट का डबल डिफरेंशिएशन। द लेंथ जो है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका डबल डिफरेंशिएशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट सॉरी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन। या v dv बाई dl, आप इसको चाहो तो s भी लिख सकते हो, है ना, v dv बाई ds भी लिख सकते हो, d2s बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ पे s का मतलब क्या है? जो सर्कुलर पाथ के अलोंग डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, वो। दूसरा आता है रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल में नाम से पता चल रहा है सेंटर की तरफ, है ना, तो टुवर्ड्स सेंटर। देखो सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स सेंटर, रेडियल मतलब रेडियस के अलोंग। क्या करता है? फॉर डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, घूमते घूमते जो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ये है। इसकी वैल्यू क्या होती है? वी स्क्वायर बाई आर, जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करके रेडियस से डिवाइड कर दो, या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दोनों इसके फॉर्मूला है। वी की वैल्यू रख दो ओमेगा इंटू आर, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो वी स्क्वायर अपन आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो और दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी सही। इनसे एसोसिएटेड जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, और यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? मास से मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन को, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ भी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओके बच्चों, v दिया जाए तो ये फॉर्मूला काम में लेना है, ओमेगा दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, बाकी तो आसान ही है हमारे पास। तो ध्यान रखना सर्कुलर मोशन के दौरान टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स लगते हैं। टेंजेंशियल जरूरी नहीं लगे ही सही, है ना। अगर मान लो स्पीड कांस्टेंट है तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। ये इफ स्पीड कांस्टेंट, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। ठीक है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट के केस में भी ये तो लगेगा, ध्यान रखना, है ना। अगर स्पीड नॉन जीरो है, स्पीड अगर कांस्टेंट भी है तो भी AC तो लगता है, ACP फिर भी कितना लगता है? वी स्क्वायर बाई आर स्टिल एक्ट, ये अभी भी लगेगा। लेकिन ये चीज कब जीरो होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल, जिस वक्त स्पीड जीरो होना तभी जीरो हो सकता है। बट V अगर जीरो हो तो ACP जीरो हो जाएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक टाइम पे रेस्ट में आ जाए, एक इंस्टेंट के लिए भी अगर रेस्ट में आ जाए, तो उस वक्त उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो होता है ना बच्चों। तो ये दोनों तरह के एक्सेलरेशन है। रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से ही सर्कुलर मोशन होता है। ध्यान रखना, जब भी सर्कुलर मोशन होगा इट इज ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके बिना
सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा या सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो सर्कुलर मोशन का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नेसेसरी। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। टेंजेंशियल होगा तो स्पीड को कम ज़्यादा करेगा, लेकिन ये अगर होगा तभी सर्कुलर पाथ में मोशन होगा, वरना ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। तो सर्कुलर पाथ में मोशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये नेसेसरी होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे अपने एक्सेलरेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगला सेगमेंट आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें यूनिफॉर्म का मतलब कोई एक पैरामीटर ऐसा है जो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज स्पीड। मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमे तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड मस्ट कांस्टेंट, स्पीड मस्ट रिमेन कांस्टेंट, स्पीड कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो स्पीड कांस्टेंट है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है, क्योंकि इसका काम तो स्पीड चेंज करना ही होता है ना। अब स्पीड तो चेंज करनी नहीं है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, मतलब टेंजेंशियल फोर्स जीरो। स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है ना। स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है। तो अल्फा इसके चेंज होने की रेट को दिखाता है। अब ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा में चेंज होने की रेट मतलब अल्फा भी जीरो, है ना। नेट एक्सेलरेशन फिर किसकी वजह से आएगा? केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। तो mv²/r इसका नेट एक्सेलरेशन होता है। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने से केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन मुड़ना भी तो है, मोड़ने का काम तो सेंट्रीपिटल करता है ना। तो सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा, mv²/r तो हमेशा लगेगा, और टोटल एक्सेलरेशन भी फिर उसके जितने ही होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन वैल्यू। अब v कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी v²/r है ना। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v²/r। तो एक्सेलरेशन वैल्यू में कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। देखो, जब वेलोसिटी प्लस जे केप में है तो एक्सेलरेशन माइनस आई केप में, वेलोसिटी माइनस आई केप में हुई तो एक्सेलरेशन माइनस जे केप में होगा, क्योंकि हर बार उसको सेंटर की तरफ लगना है। वेलोसिटी माइनस जे केप में तो एक्सेलरेशन प्लस आई केप में, वेलोसिटी प्लस आई केप में एक्सेलरेशन प्लस जे केप में। तो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे घूमेगा एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होता जाएगा अपनी डायरेक्शन वाइज। ओके बच्चों, तो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर